नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। जैसा कि हम आपको सुप्रीम कोर्ट उससे जुड़े हुए तमाम मामले और ज्यादातर जो मामले सीधे तौर पर जनहित से जुड़े रहते हैं उनकी जानकारी बार बार देने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम की खामियां और पूरे के पूरे न्याय तंत्र को कैसे बदला जा सकता है, इस पर भी हम आपको बार बार जानकारी देने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार एक अच्छा फैसला दिया है जो सीधे तौर पर जनहित से जुड़ा हुआ है। और इस फैसले के द्वारा केंद्र सरकार को पूरे देश में बुलडोजर चलाने की आजादी भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक कंडीशन ये भी लगाई है कि 3 महीने के भीतर हमें ये बताइए कि आपने इस तरीके से कितनी जगह पर बुलडोजर के द्वारा ये काम किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कपिल सिब्बल, सिंघवी, धवन जैसे वकीलों के होते हुए केंद्र सरकार को इतनी ज्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर जो केसेस सरकार के खिलाफ होते हैं उनमें सिंघवी, सिब्बल और धवन टाइप के वकील ही ज्यादा होते हैं और उन मामलों में इसी वजह से जनहित के फैसले नहीं हो पाते। लेकिन ये मामला कुछ और है। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्गों के ऊपर जो देश में दुर्घटनाएं होती हैं और उन दुर्घटनाओं को लेकर एक याचिका, रिट याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में ज्ञान प्रकाशन की तरफ से, और इसमें केंद्र सरकार पार्टी थी और इसी वजह से इसमें कोई भी सिब्बल, सिंघवी टाइप का ऐसा वकील नहीं था जो केंद्र सरकार और जनहित के मामलों में टांग अड़ा सके। इसमें एक अमिकस क्यूरी थी और अमिकस क्यूरी ने भी इसमें जो सुझाव दिए थे सुप्रीम कोर्ट के और जनहित के पक्ष में ही दिए थे। मामला यह था कि हमारे देश में 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत एक्सीडेंट में हो जाती है, रोड एक्सीडेंट पे। इसको लेकर जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो भी बार बार संसद में मामला उठा चुके हैं और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और ये कहा है, इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि अगर राष्ट्रीय राजमार्गों पर कहीं भी अतिक्रमण है तो केंद्र सरकार उनको जल्द से जल्द हटाने का काम करे। साथ ही साथ इसमें एक और चीज कही गई है कि NHAI यानी कि जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसका एक ऐप चलता है, राजमार्ग यात्रा के नाम से ये ऐप है। आप भी उसको जरूर डाउनलोड कर लें क्योंकि इसी ऐप के माध्यम से अब ये फैसिलिटी सब लोगों के पास पहुंच जाएगी कि वो भी कहीं भी अगर किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करते हैं और कहीं भी वो देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग की जमीन पर कब्जा किया गया है, वहां पर कोई मजार टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है या दूसरा कोई स्ट्रक्चर है, आप उसका फोटो खींचिए, जियो टैगिंग कीजिए और उसकी कंप्लेंट कर दीजिए। ये कंप्लेंट जब हो जाएगी तो इस कंप्लेंट को जो सर्विलांस टीम है, NHAI का पूरा डिपार्टमेंट है, वो देखेगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश भी दिया है कि इस ऐप में ही ये फैसिलिटी भी दी जाए कि जब कोई व्यक्ति कंप्लेंट करता है तो वो अपनी कंप्लेंट को ट्रैक भी कर सके और इसके जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, 3 महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सड़क परिवहन मंत्रालय यानी NHAI को जमा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जनता की भी भूमिका है और हम में से में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कई जगह पर ऐसी इमारतें या ऐसे स्ट्रक्चर देखे होंगे जिनकी वजह से जो चौड़ा NHAI होता है, NHAI कोई भी हो, नंबर कोई भी हो, लेकिन वहां पर कुछ जगह ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं कि वो आगे से 6 लेन में आ रहा है और ऐसे स्ट्रक्चर की वजह से वो थोड़ी दूर के लिए 2 लेन, 3 लेन या 4 लेन में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि पीछे से आने वाला वाहन ये नहीं समझ पाता है कि यहाँ पर ट्रैफिक सकरा हो रहा है, मर्ज हो रहा है और उसकी वजह से ज्यादातर एक्सीडेंट भी होते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो NHAI कंट्रोल का एक्ट है 2002 का, उसके 2 सेक्शंस पर ज्यादा बात की है। एक है सेक्शन 6 जिसमें 2 से लेकर 6 तक जो प्रोविजो है उसमें यह कहा गया है कि कहीं भी अगर इस तरीके का इंक्रोचमेंट है, कोई अतिक्रमण है, तो उसके लिए पहले नोटिस दिया जाएगा और नोटिस के बाद कार्रवाई के तहत उसको हटाया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इसमें सेक्शन 7 और 8 का भी जिक्र किया गया है जिसमें अगर इमरजेंसी है और कोई बहुत ज्यादा जरूरी है और उससे एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज्यादा है
तो फिर वहां नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है, उसको एकदम से भी हटाया जा सकता है। यानी केंद्र सरकार के पास ये पावर होगी कि वो अगर कहीं भी किसी भी स्टेट में, चाहे वो बीजेपी रन है, केंद्र सरकार के पक्ष का है या फिर किसी दूसरी पार्टी का है, चाहे ममता का बंगाल हो या फिर स्टालिन का तमिलनाडु हो या कर्नाटक हो कांग्रेस पार्टी का, हर जगह पर केंद्र सरकार की तरफ से, एनएचएआई की तरफ से, रोड मंत्रालय की तरफ से ये अतिक्रमण हटाया जा सकता है। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात इसमें जो 2002 का एक्ट था उसको हाईलाइट किया है कि चूंकि इस एक्ट के द्वारा एनएचएआई के जितने भी जो हाईवेज हैं उसके आसपास की जो जमीन है वो किसी भी राज्य में हो, लेकिन वो जमीन केंद्र सरकार की संपत्ति ही मानी जाएगी और उसके ऊपर से अतिक्रमण वगैरह हटाने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की ही होगी। साथ ही साथ उन्होंने जो 6 गाइडलाइन इसके लिए जारी की है उसमें राज्य सरकारों को भी एक पेट्रोलिंग पुलिस बनानी पड़ेगी जो एनएचएआई या नेशनल हाईवेज के ऊपर जो भी अतिक्रमण होते हैं, जो भी रुकावट डालने का कोशिश कोई व्यक्ति कर रहा है उसको रोकने का प्रयास करेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और ये देखेगी जो शिकायतें भी अगर राजमार्ग यात्रा जो ऐप है उससे आ रही हैं तो उनके लिए भी वो सर्वे करेंगे, उसको चेक करेंगे कि क्या ये जो शिकायतें हैं वास्तविक है और अगर वास्तविक है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में राज्य की जो पेट्रोलिंग पुलिस होगी वो एनएचएआई की मदद करेगी। यानी ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जनहित वाला ये फैसला है, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर जो एक्सीडेंट होते हैं नेशनल हाईवेज के ऊपर उनकी वजह यही होती है कि कहीं किसी ने अपनी बिल्डिंग बढ़ा रखी है, किसी ने कुछ सामान रख दिया है, किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक मर्ज होने लगता है और उसकी वजह से पीछे से आने वाले वाहन और कई बार सीधे तौर पर ही वाहन टकरा जाते हैं। इसको रोकने के लिए जो ये फैसला दिया गया है ये अभय एस ओका और एजी मसीह की खंडपीठ ने लिया है। साथ ही साथ ये पूरी तरीके से डिसीजन न देकर इसको एक तरीके से उन्होंने आगे भी जारी रखने की बात कही है और मॉनिटरिंग जैसी स्थिति भी इसमें पैदा कर दी है। अगर वो खाली फैसला देते तो इसमें काफी टाइम लग सकता था चीजों को इम्प्लीमेंट होने पे, लेकिन उन्होंने एक टाइम लाइन भी दे दी है कि 3 महीने के भीतर आप हमें ये बताइए कि इस पूरे मामले में क्या क्या आपने किया है, कितना सुधार हुआ है, कितने अतिक्रमण हटाए गए हैं, कितनी कंप्लेंट आई हैं और उन कंप्लेंट्स के ऊपर आपने क्या रिड्रेसल किया है, क्या उनके लिए आपने सकारात्मक कार्रवाई की है। तो मैं भी आप सबसे ये कहूंगा कि एक तो आप ये कमेंट करके बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों के ऊपर अतिक्रमण देखे हैं, क्या आपके आसपास भी ऐसे अतिक्रमण हैं। आप भी इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें जो जियो टैगिंग का ऑप्शन आता है तो ऐप यूज करते समय उसको आप ऑन कर लीजिए और वहां फोटो खींचिए या वीडियो बनाइए और उसको सीधे आप कंप्लेंट में जाके अपलोड कर दीजिए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि इसके लिए अभी काम चल रहा है और जो कंप्लेंट का ट्रैकिंग भी सिस्टम शुरू हो जाएगा तो आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं और वैसे भी आपके अगर आसपास ये अतिक्रमण होगा तो आप देख भी सकते हैं कि 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने कितने दिन में ये हट रहा है और अगर नहीं हटता है तो आप दोबारा से कंप्लेंट डाल दीजिए या उस पर शिकायत आप डाल सकते हैं, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, देश हमारा है और हम ही इस देश के संप्रभु हैं। हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई एजेंसी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, अगर हमारे पास कोई राइट है तो हमें उसका इस्तेमाल करके जनहित के लिए जितना योगदान हम दे सकें वो हमें देना चाहिए। हमारा भी ये सब वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य यही है। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना उतना नहीं है जितना कि जागरूकता फैलाना है। यही वजह है कि हमने ऐसा टॉपिक चुना है और हम तमाम चीजों पर, जो लोग हमें पहले से जानते हैं, हमारे वीडियो जिन्होंने देखे उन्हें पता है कि हम पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स से लेके हिस्ट्री तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारी पकड़ है। उसके बावजूद अभी हम फिलहाल अगर सुप्रीम कोर्ट और कानून से जुड़े हुए मामलों पर वीडियो बना रहे हैं, उसकी वजह यह है कि आज सबसे बड़ी जरूरत इसी क्षेत्र को सुधारने की है। अगर देश की न्यायपालिका सुधर जाएगी तो आप यकीन मानिए हर डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार करने से डरेगा, हर सरकारी कर्मचारी अपनी निष्ठापूर्वक देश की सेवा में जुट जाएगा। चूंकि लोगों को ये पता है कि कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार कर लो, कितना भी बड़ा अपराध कर लो, अगर पैसा है, बड़े वकील खरीदने की औकात है तो आप आसानी से बच जाएंगे। लेकिन अगर न्याय तंत्र में सुधार हो गया, ये कॉलेजियम सिस्टम इस देश से अलग हो गया, ये जो हमारे जज साहिबान बैठे हुए हैं
30, 32 या 34 जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, अभी तो फिलहाल 3-4 जजों के रिटायरमेंट हो चुका है। वैकेशन जब तक खत्म हो पाएगी तब तक कुछ और रिटायर हो जाएंगे, तो फिर 5-6 जजों की नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है समर वैकेशंस के बाद में। ये तो सब चलता रहेगा क्योंकि अभी तो कॉलेजियम ही चल रहा है, लेकिन हम अगर बार बार ऐसे आवाज उठाते रहेंगे, जागरूकता लोगों के अंदर फैलती रहेगी, निश्चित मानिए सुधार होने लगेंगे। और उसकी झलक इस तरीके के जो डिसीजन सामने आ रहे हैं उसमें साफ साफ देखी जा सकती है। अन्यथा पहले ऐसे डिसीजन बहुत कम आया करते थे, ज्यादातर केसेस बेल के होते थे। जो जनहित के मामले होते थे उनमें अगर सिंपल टाइप के वकील खड़े हो जाते थे तो उनमें आसानी से वो अपने मनमाफिक फैसले भी ले लेते थे। लेकिन अभी जैसा देखने को मिल रहा है, पहले जो सरकारी संपत्तियों के अतिक्रमण का मामला था कि चाहे सड़क की जमीन हो, तालाब की जमीन हो, नदी की जमीन हो, उन पर नोटिस देने के बाद आराम से बुलडोजर चलाया जा सकता है। और उसका नतीजा ये हुआ कि पहले जो बुलडोजर केवल यूपी में देखने को मिलता था, अब यूपी के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम ऐसे राज्यों में चल रहा है जहां की सरकारें देश को सबसे ऊपर रख के चलती है तुष्टिकरण की राजनीति के बजाय। तो एनएचएआई को लेकर ये जो मामला आया है, उम्मीद है कि आप लोगों के सहयोग से और भी जो लोग, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि ये राजमार्ग यात्रा जो ऐप है वो क्या है, इसके माध्यम से हम कैसे शिकायत कर सकते हैं। वो उसमें बहुत इजी है। आप फोटो खींचना है या वीडियो बनाना है, जियो टैगिंग ऑन करनी है। जियो टैगिंग ऑन करने से ये होगा कि उस फोटो की लोकेशन एकदम से एनएचएआई में रिकॉर्ड हो जाएगी और उनको उसे ढूंढना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। हमने भी दिल्ली से आगरा के बीच में तमाम ऐसे स्ट्रक्चर देखे हैं। आगरा में तो एक मेन जो हाईवे है, 8 लेन का हाईवे है आगरा वाला, तो उसके ऊपर वहां पर बीच में स्ट्रक्चर बना हुआ है जो आईएसबीटी है आगरा का। उससे थोड़ा सा आगे जाने के बाद में, और जहां वो स्ट्रक्चर है वहां जो 6 और 8 लेन वाला हाईवे है वो सिकुड़ कर 2 लेन यानी कि 4 लेन हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां कितना ट्रैफिक जाम उसकी वजह से लगता है। ऐसे तमाम स्ट्रक्चर तमाम जगह पे हैं। तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने ऐसे स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ देखे हैं, कैसे देखे हैं। और जब आप ऐप के द्वारा इस तरीके की शिकायत करेंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी कि हमारा जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं देश के काम आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।